सभी ध्यान की अवस्था में अपनी लेग क्रॉस, हैंड्स लॉक, आईज क्लोज करके कोमलता से धीरे धीरे ध्यान की इस संध्या ध्यान यात्रा में जाने के लिए पूर्ण रूप से स्वयं से जुड़ने के लिए, अपनी पूर्ण आत्मा से जुड़ने के लिए तैयार हो जाएं। अपने शरीर को पांव के तलवों से शांत करते हुए पांव के तलवे, एंकल जॉइंट, पिडलियाँ, घुटने, घुटने तक पूरा शरीर शांत होता जा रहा है। एकदम शांत। धीरे धीरे यह शांति की अवस्था हमारे शरीर का प्रत्येक सेल ग्रहण कर रहा है। अपनी थाइस, हिप्स पूरी तरह से शांत, शांत और शांत हो जाएं। लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन के सभी इंटरनल ऑर्गन्स, अंदर के सभी भाग शांत हो रहे हैं। मिडल एब्डोमेन, पेट का बीच का भाग हमारा पूरा शांत हो रहा है। शरीर को पूर्ण रूप से शांत करते हुए रिलैक्सेशन की, प्रेम की ऊर्जाएं अपने शरीर को भेजते हुए छाती और हृदय पर छाती और हृदय एकदम शांत होते जा रहे हैं। हृदय में होते एक्सपेंशन को महसूस करें। कंधों को महसूस करें। लोअर बैक, लोअर बैक से धीरे धीरे शरीर को शांत करते हुए मिडिल बैक, हायर बैक, कंधों से नीचे की तरफ होते हुए अपनी कोहनी और कलाई तक पूरी बाजू को शांत हो जाने दें। धीरे धीरे अपनी हथेलियों, उंगलियों, नाखून शांत और शांत। अपने जॉइंट्स जो कि गर्दन से शरीर के जॉइंट्स हैं आगे व पीछे के, उनको महसूस करते हुए ठोड़ी, दांत, मसूड़े, जीवा, गाल, नासिका रंध्र से आती व जाती श्वास, श्वास के साथ साथ ही बहते चले जाएं। श्वास को एक नदी की तरह, जिस तरह नदी में बहता पानी अपनी धारा के साथ एक दिशा में सब कुछ बहा कर ले जाता है,
वैसे ही धीरे धीरे ध्यान की इस नदी में, समुद्र में बहते चले जाएं इसकी धारा के साथ, इन सांसों के माध्यम से। कान, आंखें, कर्ण और चक्षु पूरी तरह से शांत, शांत। इस ब्रह्मांड में बहने वाले अनाहत नाद में ही सब कुछ परिवर्तित होता जा रहा है। आंखें और भी अधिक शांत महसूस कर रहे हैं। माथे के दोनों भागों को पूरी तरह से शांत हो जाने दें। अपने अंजना चक्र पर अपना ध्यान, और सर के पिछले भाग से धीरे धीरे गर्दन से ऊपर तक महसूस करते हुए अपने ब्रह्मरंध्र के बिल्कुल मध्य से विश्व प्राण शक्ति के बहाव को महसूस करें। विश्व प्राण शक्ति का बहाव और तेज होता जा रहा है। जैसे जैसे आप ध्यान की गहराई में जाते चले जा रहे हैं। समर्पण। लॉजिकल माइंड को छोड़ दें। ना कोई सोच, ना कोई विचार। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, केवल स्वयं को छोड़ दें। स्वयं को छोड़ देने भर से ही आप इसका पूर्ण लाभ ले पाएंगे। छोड़ दें स्वयं को। पितामह और महाअवतार बाबा जी इस सामूहिक चेतना के साथ पूर्ण रूप से जुड़ चुके हैं। ये चेतना पूर्ण रूप से एक हो चुकी है। एक ही पिरामिड के अंदर बैठकर इस पूरी चेतना को एक ही फ्रिक्वेंसी में, एक रस्सी की तरह, लाइट की पूरी तरह से इस सामूहिक चेतना के बाहर की तरफ लाइट की एक फ्रिक्वेंसी, जिसे हम एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह भी बोल सकते हैं, केवल और केवल इस सुरक्षा चक्र के अंदर इस सामूहिक चेतना का ही कोई सदस्य एंटर कर पाएगा, अदरवाइज कोई नहीं। पूरी तरह से अपना ध्यान अपनी सांसों पर, आज अपने हृदय में होती वाइब्रेशन को महसूस करें। आपका दिमाग पूरी तरह से शांत हो चुका है। ध्यान के लिए एक सामंजस्य की स्थिति में आ चुका है। आप अपने हृदय में आ जाएं। ये हृदय आपको आपके अंदर की उन गहराइयों में लेकर जाएगा हमें हमारे
जीवन के उद्देश्य के पास लेकर जाएगा। हमारे जीवन का उद्देश्य अगर हमें जानना है तो हमें थोड़ा और अपनी फ्रीक्वेंसी को, इस सामूहिक चेतना की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा और बढ़ाना होगा। और अपने आसपास अगर किसी भी तरह से कुछ भी चल रहा है तो कृपया अपना कमरा एक शांति की अवस्था में कर लें। पूर्ण रूप से यहीं रहें। केवल यहीं स्वयं श्री हरि नारायण वासुदेव हमारी इस सामूहिक चेतना के साथ जुड़कर आज के इस ध्यान का शंखनाद कर रहे हैं। एक ऐसा शंखनाद हो रहा है जिस शंखनाद को कभी किसी ने ना सुना होगा। पूर्ण रूप से एक नए जीवन का आरंभ होने वाला हो, जैसे एक ऐसा शंखनाद। इस शंखनाद को ध्यान से सुने अपने ही अंदर। श्री हरि लक्ष्मी जी के साथ हमारी इस सामूहिक चेतना में पूरी तरह से जुड़ चुके। और प्रकृति माँ हमारी इस सामूहिक चेतना के साथ जुड़ चुकी है। सभी मेडिसिनल प्लांट्स की ओर जाएं जिनमें तुलसी प्रमुख है। हर एक रोग का इलाज करने वाली तुलसी, जिसे एक माँ का दर्जा दिया गया है मेडिसिनल प्लांट्स में। कथाएं तो बहुत कुछ कह रही हैं, परंतु उन कथाओं के पीछे क्या भेद हमें बताना चाह रहे हैं श्री हरि। स्वयं एक पत्थर के रूप में आकर खुद दर्शाया कि मैं इस कण कण में विराजमान हूँ, केवल एक पत्थर में नहीं। तुलसी को माँ का दर्जा देकर अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। और आज तुलसी से हर रोग और दुख का निवारण, शरीर के अंदर की हर तरह की नकारात्मकताओं का निवारण, फिर वो चाहे विचारों में ही क्यों ना हो, हमें एक अच्छी नींद देने के लिए
हमारी शरीर की प्रकृति को पूरी तरह से संतुलित करने के लिए, हमारे शरीर के हर एक मिनरल को बैलेंस करने के लिए, और भी बहुत से मेडिसिनल प्लांट्स की ऊर्जाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, जिनमें आयुर्वेदा के चरक सुश्रुत धन्वंतरी जी भी जुड़ चुके हैं। आज का ये ध्यान हमें पूर्ण रूप से शारीरिक कष्टों से, उसके कारण कोई भी रहे हों, उन सभी कारणों पर भी यह ध्यान, यह ऊर्जाएं काम करेंगी। श्री हरि और माँ लक्ष्मी चाहते हैं कि इस धरती का हर जन निरोगी काया के साथ रहते हुए अपने जीवन का आनंद ले सके, इस जीवन के अर्थ को जान सके, इसके उद्देश्यों के साथ जुड़ सके। जिसमें नीम, नीम की दोनों वैरायटीज, मीठा नीम जिसे करी पत्ता भी कहा जाता है, ये भी एक मेडिसिनल प्लांट का बहुत बड़ा हिस्सा है शरीर के रोगों को खत्म करने के लिए। मीठी तुलसी, जो कि शुगर के लिए सबसे बेस्ट, और शतावरी, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सभी प्लांट्स अपने आप अपनी ऊर्जाओं के साथ जुड़ते जा रहे हैं कि हम भी इस ब्रह्मांड को पूरा फायदा देना चाहते हैं। एक एक करके कितने मेडिसिनल प्लांट जुड़ते चले जा रहे हैं हमारे साथ। इंसुलिन, कितने पौधों के तो नाम भी नहीं पता है हमें। आज पूरी तरह से सभी पौधे अपनी ऊर्जाओं के साथ हमें रोग मुक्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। और ये भी कह रहे हैं, आप हमें अधिक से अधिक संख्या में लगाएं, इनका प्रयोग करें, और हम भी आपको हर तरह का लाभ देने के लिए तैयार हैं। सदाबहार के फूल, सफेद फूल, गुलाबी फूल, चाइना रोज, रोज, ये भी सब हमारे मेडिसिनल प्लांट हैं। हल्दी, हमारी रसोई के सभी मसाले हमारे मेडिसिनल प्लांट के रूप में हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। माँ सीता,
जो स्वयं जंगल में रहकर आयुर्वेदा को बहुत अच्छे से गहराई से जानते थे और प्रत्येक जड़ी बूटियों का प्रयोग वो कर पाते थे। फिर वो चाहे कोई भी रोग, कोई भी कष्ट, वो मानसिक, शारीरिक, हर तरह के रोगों का इलाज जानते थे। माँ सीता की ऊर्जाएं हमें ज्ञान देने के लिए और हमारे को पूरी तरह से इनका लाभ देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं। हमें केवल किसी भी एक महीने को ना देखते हुए, किसी एक दिन को ना देखते हुए, किसी एक मेडिसिनल प्लांट को, जड़ी बूटियों से भरे औषधीय पौधों को ना देखते हुए, किसी एक को हर एक पौधे को उतना ही महत्व देना और इनका लाभ ले पाना, अधिक से अधिक लाभ ले पाना, जिनमें लेमन ग्रास, व्हीट ग्रास भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मस्टर्ड ग्रास, कितनी बीमारियों का इलाज हम स्वयं ही इनकी ऊर्जाओं के साथ जुड़कर कर सकते हैं। सभी पौधों को अभिवादन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए और जब भी किसी प्लांट का प्रयोग करें, उनके किसी भी पत्ते का प्रयोग करें, किसी फूल को तोड़ें, तो उससे इजाजत जरूर मांगें। परमिशन के बिना किसी पौधे को ना छुएं। प्यार से जुड़ते चले जाएं इन सभी मेडिसिनल प्लांट की सुंदर सुंदर कोमल छाया और ऊर्जाएं विश्व प्राण शक्ति के साथ मिलकर ऋषि धन्वंतरी की आज्ञा से, पितामह के मार्गदर्शन से हमारे शरीर में रस के रूप में, हमारे शरीर के कष्टों के हिसाब से ऊर्जा में आ रही हैं। जो भी कष्ट हमारे शरीर में हैं, आयुर्वेदा और बहुत से ऋषि मदद करने के लिए आए हुए हैं। हमारे शरीर की ऊर्जाओं का पूर्ण रूप से निरीक्षण करने के बाद हमारे शरीर के रोगों के जरूरत के हिसाब से हमें जिस भी औषधीय पौधे के रस की जिस तरह से आवश्यकता है, उसका उसी तरह से रस निकाल कर कितना मैल जमा है हमारे लीवर में, हमारे पेट में, हमारी नलियों में,
एक लिक्विड बनाकर उनकी क्लीनिंग की जा रही है। केवल और केवल समर्पित भाव से बैठें और महसूस करें हमारे अंदर जिन अंगों पर भी, गले से, सर से, कान में, नासिका के सभी श्वास या और वाहिकाओं में, आंखों में, धीरे धीरे हमारे सभी रोगों का कारण जो उनके ऊपर परतें जमा हैं अंगों के अंदर की तरफ, उनकी क्लीनिंग करना सबसे जरूरी है। सभी ऋषि अलग अलग जड़ी बूटियों का रस बनाने में व्यस्त हैं और उन्हें जहाँ जिस तरह से जरूरत है क्लीनिंग में प्रयोग कर रहे हैं। अभी हमारे सभी अंगों के क्लींजिंग की जा रही है ताकि उनको हील करने के लिए उस पर दूसरी जड़ी बूटियों का रस लगाया जा सके। जिस भी अंग पर आपको अधिक महसूस होता है पेन, दर्द, रोग, वहीं पर अपनी पूरी की पूरी चेतना केंद्रित रखें। अलग अलग तरह के सभी औषधीय पौधे अभी भी हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे हमें पौधों की जरूरत पड़ रही है, औषधीय पौधों की, वैसे वैसे वो प्लांट हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे अपने पेट के अंदर के सभी भागों में क्लिंजिंग होती हुई महसूस करें। पूरी छाती, कहीं भी कोई कफ जमा है, क्योंकि हमारे शरीर के बहुत से रोगों का कारण है ये कफ, जिसमें हमारी आंखें, सर दर्द, साइनस, ये सब समस्याएं हमारी कफ के कारण ही आती हैं। हमारे वो अश्रु जो हम अंदर ही अंदर बहाते हैं वो साइनस के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं, जिन्हें हम बाहर नहीं निकाल पाते हैं। साइनस के रूप में वो कफ जमा हो जाता है और वही हमारे सर से संबंधित माइग्रेन जैसी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है। गले की बीमारियों का,
खाना ना पचा सकने के कारण तो हर जगह पर से कफ को बहुत अधिक मात्रा में निकाला जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है शारीरिक व्यायाम, प्रकृति से जुड़ना, प्रकृति में लंबी गहरी सांस को लेते रहना, ऑक्सीजन का पूरी तरह से ग्रहण करते रहना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। सूरज की किरणों को ग्रहण करना, चंद्रमा की शीतलता को लेना, ठंडी ठंडी सौंधी सौंधी हवाओं को अपनी स्किन से टच होते हुए महसूस करना। अपने पेट के सभी अंगों में जमा म्यूकस अलग अलग रूप में सेल्स से भी निकाला जा रहा है। औषधीय पदार्थ डालकर हमारे प्रत्येक सेल में जमा म्यूकस निकाला जा रहा है, ब्लॉटिंग्स को निकाला जा रहा है। अधिक गर्मी या अधिक ठंड का एहसास भी हो सकता है, क्योंकि ये सेल्स में जमा म्यूकस जैसे जैसे निकलता जाएगा, हमें एनवायरनमेंट में हर एक चीज अधिक सेंसिटिव सी लगने लगेगी, स्किन के ऊपर से। स्वीकार करें। अब अपने लोअर एब्डोमेन और यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी इंफेक्शंस के लिए जो भी औषधीय पदार्थों की जरूरत है, वहां पर भी इस लिक्विड को पूरी तरह से हर तरह की क्लींजिंग करने के लिए शरीर में जमा सभी तरह का म्यूकस हर कोने से निकाला जा रहा है। साथ में एक गरम मोटे पत्ते की लेयर को भी हमारे शरीर पर रखा जा रहा है, ताकि वो अच्छे से पिघलाता जाए उसको और पतला करके बाहर निकालता जाए। बिल्कुल हल्का गरम। थाइस, नीज, नीज पर बहुत अधिक काम करने की जरूरत है। टांगों पर, पैर के तलवों तक इस लिक्विड को प्रवाहित किया जा रहा है। जो भी, जहां भी, जिस भी रूप में मैल जमा है, म्यूकस जमा है, गंदगी जमा है, वो सब
और जैसे जैसे वो हमारे अंगों से प्रवाहित हो रही है, उसके ऊपर हल्का हल्का गरम एक मोटा पत्ता भी रखा जा रहा है, जिससे कि वो पूरी तरह से अपना काम कर रही है। आपको बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। सारे शरीर की गंदगी को निकालकर एक बहुत बड़े मिट्टी के गड्ढे में दिखाया जा रहा है। कितना म्यूकस जमा है। हर एक के लिए अलग अलग गड्ढा बनाया गया है। माँ तुलसी खिलखिलाकर हमें पूरी छाया दे रहे हैं, और उनकी इस छाया से हमारे अंदर के सभी अंग हील हो रहे हैं। अब विशेष जो भी अंग में अधिक समस्या है, हमें जो रोग से अधिक पीड़ित है, केवल उस अंग पर जाकर उससे संबंधित औषधीय पदार्थ लेकर उस औषधीय पौधे को पूरी तरह से, दो तीन अलग अलग तरह के औषधीय पौधों को घोट कर उनका मरहम सा बनाकर लगाया जा रहा है। कोई कोई मरहम ब्लैक कलर में भी है, कई मरहम बिल्कुल लाल रंग के हैं, हरे रंग के हैं, पीले रंग के हैं। अलग अलग तरह के औषधीय पौधों के मरहम बनाए जा रहे हैं, और ने अलग अलग तरह के हमारे अंगों की जरूरत के हिसाब से लगाया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है, अगर थोड़ी देर के लिए कहीं दर्द ज्यादा महसूस हो तो उसे स्वीकार करें। स्किन की अगर प्रॉब्लम है तो पूरी की पूरी स्किन पर एक मरहम लगाया जा रहा है। यह बहुत डीप, बहुत गहरे हमारे अंदर के जख्म जब बाहर आने लगते हैं तभी हमें स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं। दबे हुए जख्म एक घोल बनाकर स्किन पर डाला जा रहा है, बाहर की आउटर स्किन पर।
एक घोल की तरह पदार्थ डाला जा रहा है। स्वीकार करें। कहीं कहीं जल भी रहा है। स्वीकार करें। यह पदार्थ अपना काम करते रहेंगे। यह औषधीय पौधे अपना काम करते रहेंगे। ध्यान की ऊर्जाओं को इनके अंदर की तरफ भेजते रहें और यही ध्यान की ऊर्जाएं पिरामिड की ऊर्जाएं इन सब औषधीय पौधों के लाभ को 3 गुना बढ़ा रहे हैं और 3 गुना इनका लाभ बढ़ता ही जा रहा है। अगर कहीं जलन हो रही है तो उसके ऊपर चंदन का भी लेप किया जा रहा है ताकि वो जलन ना हो। माता पिता की तरह मुंह से फूंक लगाकर भी हमारी जलन को मिटा रहे हैं ऋषि। धन्यवाद। मातृत्व सबके अंदर से यूं उड़ेल कर बाहर आ रहा है। धीरे धीरे सभी ऋषि मुनि अपने काम को करके और अब आज्ञा ले रहे हैं, आज्ञा मांग रहे हैं। सभी को हृदय से धन्यवाद। हम सबको इतना मातृत्व, इतना प्यार और ये उपचार देने के लिए। ऋषि धन्वंतरी, ऋषि चरक, सुश्रुत, पितामह सबका धन्यवाद कर रहे हैं। वो हम सबका धन्यवाद कर रहे हैं कि हमें ये मौका दिया। पूर्ण रूप से इसे स्वीकार करें और इसे विश्वास के साथ अपना कार्य करने दें। यह 24 घंटे तक अपना कार्य करेंगे। इसीलिए कुछ भी हो रहा हो उसे स्वीकार करें। धन्यवाद सभी आयुर्वेदा ऋषियों का, आयुर्वेदा औषधीय पौधों का। सभी पौधे एक एक करके लुप्त होते जा रहे हैं और संदेश भी दे रहे हैं हमें अधिक से अधिक लगाएं और हमारा लाभ उठाएं, हमारे बारे में ज्ञान प्राप्त करें ताकि आयुर्वेदा का पूरी तरह से लाभ ले पाएं।
थैंक यू पितामह और महाअवतार बाबा जी, हमारी इस सामूहिक चेतना को इतनी प्यारी फ्रीक्वेंसी में देखकर अत्यंत खुश हो रहे हैं और वे चाह रहे हैं कि हमें खुद पर तो काम करना है, परंतु हमें अधिक से अधिक जन तक इसका लाभ भी पहुंचाना है। इस लाभ को लेकर केवल हमें ही सीमित नहीं रहना, जो हमें मिला है उसे हमें और बांटना है, ताकि हर जन तक इसे पहुंचा पाए और हर धरती का, इस विश्व का, इस यूनिवर्स का हर जन इनका लाभ ले पाए। ज्ञान का प्रचार और प्रसार हमारा मूल उद्देश्य है। तो आप सब इस लोक कल्याण के संकल्प के साथ जुड़े रहते हुए आगे बढ़ें और अपनी आत्मविश्वास के साथ कार्य करते रहें। धन्यवाद पितामह, धन्यवाद महाअवतार बाबा जी, धन्यवाद। धीरे धीरे अपने शरीर का धन्यवाद देते हुए ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं का धन्यवाद देते हुए अपनी शारीरिक चेतना में आ जाएं और इस शारीरिक चेतना को धीरे धीरे संभालते हुए अपना एक्सपीरियंस शेयर किए बिना कोई भी ना जाए। धीरे धीरे अपने हाथों पैरों को हिलाएं और अपनी हथेलियों को आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 बाहर आ जाए। सुखी निरोगी आनंदमय जीवन जीकर प्लीज आप यहाँ एक्सपीरियंस शेयर करें पहले। सुदेश जी। यस रेखा जी। आत्मंदन मैम, सभी मास्टर्स हाँ, को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैम आज का मेडिटेशन तो मेरे लिए था और इस क्या कहते हैं आपकी मेडिटेशन से मैंने सुबह 4 बजे से कनेक्ट हूँ। जो आपने कराया है सारा सुबह 4 बजे से मेरे साथ चल रहा है। जो पेट में आपने कराया है, मैं 4 बजे से बार बार में मोशन जाना और ये सब कुछ मुझे हो रहा है। और मैं सुबह शिखा मैम का फोन आया कि कुछ खाया था, मैंने कहा मैंने कुछ नहीं खाया, पर मेरे प्रोसेस चल रहा है सुबह 4 बजे से। वो जो आप कह रहे हो ना कि क्लींजिंग चल रही है और कोई निकाल रहा है, वो चीजें मुझे महसूस हो रही थी। मैंने सुबह भी उनको बताया। सुबह 4 बजे से चल रहा है, मुझे फीवर नहीं है लेकिन मुझे सर्दी लग रही है कि जैसे फीवर हो। और सुबह से मैं इस ऊर्जा से ऐसे कनेक्ट हूँ कि मेरे पूरे शरीर में बह रही है, पाँव के अंगूठे से लेकर सिर तक एक वेव्स की तरह ना, लेफ्ट राइट ऐसे पूरे एक एक सेल में, एक एक बॉडी पार्ट में ऐसे हो रही है। और जो आपने कहा कि जैसे मेल्ट हो रही है, मुझे खुद को महसूस हो रहा है कि मेरे पेट पे से जैसे चर्बी ना कोई खुरच खुरच के मेल्ट हो होकर निकल रही है। मतलब कि मैं बहुत हैरान थी कि मैं सुबह से इससे जुड़ी हुई हूँ प्रोसेस से, और मैं रोज कर भी नहीं पाती और ज्वाइन। मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या करवाऊंगी। एक्चुअली आज मैंने ये सोचा था कि शायद आज मैं पितामह का कोई गाइडेड मेडिटेशन लगाऊंगी,
बट फिर गाइडेड में जब देखा कि सब लोग जुड़ रहे हैं तो मैंने सोचा कि नहीं, गाइडेड नहीं लगाती तो मैं आनापानसती कराती हूँ। और आनापानसती मैं कराते कराते माँ तुलसी आ गई। जैसे ही मैंने माँ तुलसी का नाम लिया तो वो कहते सिर्फ मैं ही क्यों, सिर्फ मुझे ही बिल्कुल क्यों पूजा जा रहा है। तो मैम, वो और बिल्कुल सबको अपने साथ इनवाइट करने लगी। मैं खुद सबको। हैरान हो रही थी, क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं पता था मैं क्या करवा रही हूँ। और जैसे जैसे वर्ड्स मेरे मुंह से निकल रहे थे मैं खुद हैरान हो रही थी कि क्या हो रहा है ये। नहीं मैम, मेरे साथ एक एक प्रोसेस हो रहा है, आज सुबह से हो रहा है। 4 बजे से जैसे मैं उठी हुई हूँ तब से मेरे पेट में डिस्टरबेंस, वॉमिटिंग फीलिंग, वॉमिटिंग नहीं आई। मैं 4-5 बार मोशन चली गई जिसमें लूज मोशन नहीं है, और वैसे और मुझे खुद को पता चल रहा है कि ये मेरे एक प्रोसेस चल रहा है, क्लींजिंग हो रही है। मेरे पेट में से भी ऐसे जैसे मेल्ट हो के खुद से ही पता चल रहा है कि जैसे कोई है ना प्रोसेस चल रहा है, चर्बी को काट काट के निकाल रहे हैं। और जो आपने कहा साइनस, वो भी प्रोसेस बिल्कुल ऐसा का ऐसा फील हुआ कि जैसे वो क्लींजिंग हो रही है। बिल्कुल, मैं तो सुबह से ही कनेक्ट थी इससे। और अभी विज़न कोई नहीं आया, लेकिन प्रोसेस पूरा अब भी चला है। बहुत सुंदर ध्यान मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू हाँ मैम। जी, प्लीज अपना एक्सपीरियंस आज जल्दी जल्दी शेयर करें, मुझे एक सत्संग पे जाना है तभी मैंने टाइम चेंज किया है। क्योंकि मेरे से सब शिकायत कर रहे हैं कि मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ, पहुंच नहीं पाती हूँ। तो इसीलिए चाहे 10 मिनट जाऊं, लास्ट में जाना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। प्लीज आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, जल्दी आए। संगीता आप आ जाओ, शिखा आप आ जाओ, जो भी करना चाह रहे हैं आ जाए। कांता जी, अलका जी, स्मिता जी, प्लीज आए। मैडम जी राम राम। राम राम सुदेश जी। आज तो देर होगी जी, मैंने देखा, मैं सोची 6 बजे का हो गया दान है। 6 बजे में 10 मिनट की कसर थी। तो ध्यान अच्छा लगा जी, इसमें भी बहुत वो हो गया जी, ऊर्जा मिली जी पूरी। ध्यान बढ़िया लगा जी। बहुत अच्छा। 6 बजे के धोखे में रह गई जी। नहीं, मैंने टाइम तो लिख दिया था, आपने पढ़ा नहीं। हाँ हाँ हाँ, जी, मैंने इसीलिए पढ़ा नहीं मैंने मैंने। फ्लायर में भी दिया है, उधर भी दिया है, और फिर नीचे अलग से भी लिखा है ताकि हाँ सबको जी, अलग से पता भी हाँ चल जी, जाए। हाँ जी, देखा है। फिर बाद में मैं अपनी एक गलती मान ली जी, मैंने बाद में देखा है। अचानक चेंज होता है तो ये तो होता ही है, एक बार कुछ ना कुछ हाँ जी, कंफ्यूजन हर हाँ। कोई 6 बजे के टाइमिंग में रह जाता है। कल का किस टाइम में लक्ष्मी सर्कल वो? कल लक्ष्मी सर्कल नहीं है, जो हम मेडिटेशन करते हैं वही होगा। और अच्छा, लक्ष्मी सर्कल का भी पॉज आया है क्योंकि लक्ष्मी सर्कल की मीटिंग्स खत्म हो गई हैं। अब सरस्वती जी का शुरू होगा, उसके लिए मेरी बात चल रही है आनंद करनेश सर से। अच्छा, आगे की जैसे गाइडेंस आएगी उसके बाद स्टार्ट करेंगे। प्लीज ठीक है। अपना एक्सपीरियंस हाँ जी शेयर करें। निशा जी, स्मिता जी, जो भी शेयर करना चाहता है प्लीज जल्दी आत्मबंधन करें। है। हाँ जी, आत्मवंदन। कौन बोल रहा है, संगीता? मैम पता नहीं, बोल तो कोई और रहा था, मैं इसलिए चुप हो गई। आज का मेडिटेशन तो मैम बहुत अच्छा रहा कि सारे के सारे आयुर्वेदा के बड़े मास्टर्स दिखाई दे रहे थे पूरे। और पूरा की पूरी उन्होंने जैसे कि जड़ी बूटियां ली हुई थी बहुत सारी, और हर एक मतलब मेंबर की क्लिनजिंग की है उन्होंने। और कुछ का तो सुबह से भी, जैसे अभी रेखा मैम ने बोला, इनका भी चल रहा था, लेकिन एक दो मास्टर्स का और भी चल रहा था। उन्होंने ये मतलब बताया कि कुछ मास्टर्स का तो जैसे ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उनको हमने सुबह से ही ले रखा अपने उसमें। और मैम पूरी की पूरी मेरे को ये पूरा दिख रहा था कि बॉडी की जो अंदर की चीजें ना वो मेल्ट करके जितने भी ब्लॉकेज हैं उनको, जैसे कि आपने बोला ना कि गड्ढों में दबाया जा रहा है, मुझे मदर अर्थ दिख रही थी। और उनके जैसे बड़े बड़े हाथ थे, लेकिन वो गड्ढों के टाइप में दिखाई देते जैसे उनकी कोर में जा रहा है। और वो कैसा था, काला काला, जैसे कि कोलतार होता है ना, अलग सड़क अलग बनाते हुए। अलग अलग कलर आ रहा था। बिल्कुल, हाँ, मरहम बिल्कुल के भी black, कलर दिख रहे थे अलग अलग जैसे सबके।
और जब वो मरहम बना के लगा रहे थे, किसी को कोई लगा रहे थे, किसी को कोई लगा हाँ रहे थे, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। वो अलग अलग जड़ी बूटियां थी मैम जिनकी वो लगाई जा रही थी। और जब आपने बोला ना कि पत्ते को रख के वो जरा ठंडक दे रहे हैं, तो वहां जैसे कपूर पीस पीस के लगा रहे हैं, पता नहीं कई तरह की औषधियां मैं देख पा रही थी, उनको वो ठंडक के लिए लगा रहे हैं। कईयों को जैसे कि बॉडी में गर्माश ज्यादा हो जाए या किसी तरह की खुजली और पेन हो रहा है, उसमें मतलब दिखाया जा रहा था कि वो चीजें लगाई जा रही हैं पूरी। और सभी की बॉडी से तो कुछ ना कुछ आज रिलीज हुआ ही है और होगा भी। अभी 24 का उन्होंने बोला है, तो पूरा चलेगा ये प्रोसेस मैम पूरा। क्योंकि ये मैं- जो औषधियां और जो लिक्विड्स बनाकर लगाए गए हैं ना जिस जिस पार्ट पे, उसको पूरा टाइम चाहिए यस मैम, हील होने के हील लिए। होना, बिल्कुल कब बिल्कुल। तक चलेगा मैम ये प्रोसेस? 24 तक? 24 घंटे, 24 आवर। अच्छा, 24 घंटे। तो मैम पूरा का बहुत सही है। पूरा बहुत आज मैम अच्छा था मैम, बिल्कुल ना, मेडिटेशन मेरा तो सिर काफी। बहुत भारी है आज। पेट में तो दिक्कत सही हुई नहीं, अब सिर में पहुंच गई। आपका सिर में ये साइनस की वजह से हुआ है, और ये यहाँ आपका कहीं ना कहीं म्यूकस जमा है, जिसके कारण आज ये प्रोसेस आपके लिए भी स्पेशली था। जो हाँ, स्किन का हुआ है वो भी आपके लिए था, और जो साइनस का था वो भी आपके लिए था। आपके अंदर म्यूकस बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा था। बहुत भारीपन है, बहुत मैम। पर क्या करूं। ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ जी। सब मेरे आसपास सब कह रहे हैं तुम बहुत लग रही, पता नहीं कब की बीमार हो, चेहरा पीला पड़ रहा है। ऐसे मैं क्या नहीं, कहूँ कोई उन्हें। बात नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस रेस्ट करो, कोशिश करो कम संपर्क में आओ, ताकि कोई वर्ड्स ऐसे ना बोले। जरूरत हो तभी बाहर जाओ, तभी खुद को मतलब किसी के सामने लाओ, जरूरत ना हो तो मत लाओ। हाँ, नहीं दिन में तो नहीं जाती, मैं रात में जाती हूँ 2-4 मिनट, अरे मतलब 20-25 अवॉइड, मिनट। थोड़ा सा यूं है कि रेस्ट पे ही ध्यान दो, आपको रेस्ट की जरूरत है बस, और ज्यादा कुछ नहीं। जी, ठीक है मैम। हाँ जी संगीता, आपका कुछ रह गया क्या? नहीं मैम, हो गया बिल्कुल। हाँ जी, थैंक यू संगीता। हाँ जी, शिखा जी, संतोष जी, स्मिता जी, कोई कुछ कहना चाहता है क्या? 3 दिन टाइम यही रहेगा, पूर्णिमा तक। मैंने आज तक नहीं किया, मेरे को भेज देना ये। वीडियो अपलोड करूंगी तो भेज दूंगी, क्योंकि अब आजकल मेरा वो नाइट मेडिटेशन चल रहा है ना, तो लैपटॉप गौरव ले लेता है। हाँ, इसीलिए मैं अपलोड कर नहीं पा रही हूँ। पर बंद करके, आंखें बंद करके नहीं बैठ पाई। कोई बात आत्मवंदन मैम, आत्मा सभी को आत्मवंदन। आत्मा मैम मेरे भी बॉडी में बहुत वो चल रहा है, रीचिंग और ये सब। मैं तो आज पूरा दिन से सो ही रही हूँ। डायबिटीज भी 3.4, सॉरी रिकॉर्ड टूट रहा है। अरे ये सिर्फ एक डॉक्टरी वो सॉरी, दिखा सो रहे रही हैं, हूँ। हमारे सेल्स मैंने ये, के मुझे कुछ साइज भी पूछना बड़े था हुए हैं। हाँ कि प्राइवेट पार्ट्स में भी मतलब कोई रिलीज हाँ होता है जैसे बहुत ज्यादा। हाँ। मैं कई दिन से परेशान हो रही हूँ, मेरे को इन्फेक्शन, जो जितना भी अंदर की तरफ इन्फेक्शन होता है ना हमारा यूरिनरी, उसी उस पोर्शन में बहुत हाँ, ज्यादा। बस बहुत मैं ज्यादा। बता नहीं सकती कि क्या, नहीं जैसे कुछ निकलता है जलन, केमिकल सा, हम्म। और ईचिंग हो रही है, खारिश, जो हल्का भी। बोला गया है ना, हर चीज हुई है मैम, एक एक चीज हाँ, दिखाई जा रही नहीं थी, एक मेरा एक तो चीज। आधा तो निकल ही गया, बता रही हूँ ना। मेरे को पता था आपने 5:30 का लिख दिया था, फिर भी मेरे को नींद आ गई। इतनी नींद आ रही है मेरे को, तो बॉडी रेस्ट ही मांग रही है। मैं तो सो ही रही हूँ पूरा दिन हो गया। आप मतलब थोड़ा सा कनेक्ट भी हुए हो ना, तो आपके अंदर ये हाँ प्रोसेस हाँ, है। कोई बात आधे के बाद ही हुई हूँ मैं। मैंने 6 बजने में 10 मिनट पे कुछ ऐसे लगाया है। नहीं। पर हाँ, आपने बहुत ही अच्छा कराया आज सारे उसके बारे में, आयुर्वेदा और जड़ी बूटियों का। अपने आप ही, क्योंकि इतना माँ सुंदर, मैं तो तुलसा यही की सोच रही हूँ कहाँ से पूजा लाती पूजा है मैम। वीना कहीं से मैम नहीं हमारे लाती, लिए माँ तुलसा लेके आई हैं आज तो सच में। कहाँ से चुन चुन के उन्हें, हाँ, कैसे पता लग जाता है हमें क्या चाहिए। वही आ जाता है कि मास्टर्स को पता होता है ना ये पत्री फ्रीक्वेंसी। जी की वो है हम पर। बिल्कुल बिल्कुल, मास्टर्स थैंक को यू सब पत्री पता जी है को, हमें क्या चाहिए, है ना। और आपको ग्रेटिट्यूड सभी मास्टर्स को, जो संगीता मैम बता रही है ना, सबके चल रहे हैं बिल्कुल। थैंक यू, थैंक थैंक यू सभी को, थैंक यू। हाँ जी, और कोई? चलो मैं कंक्लूड कर रही हूँ अब, आज के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू। मैम कुछ बताया नहीं आपने। मेरे को टाइम ही नहीं मिला, क्या करूं मैं। तो फिर टिकट नहीं मिलेगी मैम, फिर कैसे करें बताओ आप।
करती हूँ, कल फाइनल करती हूँ। टिकट कल नहीं मिल संडे पाएगा। है, पता नहीं वो वहाँ का क्या करते हैं आने का, ऑफलाइन मेडिटेशन का करते हैं मैम, जल्दी कल करते हैं फाइनल। ठीक है, मैम ओके। आपकी वो जो क्योंकि अब एक्टिंग इसके बाद तो मेडिका, मेरे पास भी टाइम नहीं होगा, अब 1 बजे तक मेरा कंटिन्यू मेडिटेशन नहीं चलेगा। आधा घंटा होगा मेरे पास बस, जिसमें मैं खाना बहुत मुश्किल से कंप्लीट करती वो हूँ। एडमिन वाला आपका 9 से 1 चल रहा है? 9 से 12 चल रहा है, फिर 9 से 12? 12 से 1 जो मेरा इनर जर्नी है उसको रिपीट करती हूँ ना मैं। फिर 1:15 अच्छा, बजे तक सोती हूँ, 1:15 1:30 जब भी तो नींद आए। सुबह नहीं हो पाता वो, या अच्छा रिपीट करते हो? तो वो शॉर्ट वाला भी तो आता है उसमें, शॉर्ट वो नहीं, मैं उसी से ही शॉर्ट पूरा वीडियो, पूरा करती पूरे हूँ। वाला ही करते हो? 2 टाइम करते हो? अच्छा, 3 टाइम भी कर लेती हूँ, मेरा कोई वेरी गुड। तभी बस। तो अच्छी बात है। जब कल दोबारा तो सुनो ना जब तो लास्ट, फिर कल तीन तीन बार किया, तो कल लास्ट तो ऐसा हुआ जैसे किसी ने तोड़ दिया हो बुरी तरह से। हाँ, हाँ, मैंने बिल्कुल कहा बॉडी ऐसी हो टूटने रही है, आप दे, 3 जो बार कुछ कैसे करते हो? टूटता हम तो ना 1 बार में टूटने ये दे हाल हो जाता इसको। है कि तीन, पूरा शरीर ही इतना वो कर रहा क्योंकि है। कल 7 बॉडीज पे था तो वो बहुत जरूरी हाँ, था, तो कल मैंने 3 बार किया। ठीक। हाँ, क्योंकि कई बार जब हम दोबारा करते हैं ना तो सारी बातें ऐसा लगता है ये तो हमने सुबह सुनी ही नहीं थी, अच्छा ये भी बोला हाँ, था, हाँ, नई हर नई बार, चीजें हर बिल्कुल। बार, हर बार। जितनी बार करते हैं ना उसे सुनते हैं ऐसा लगता है अच्छा ये भी कहा था, ये भी हुआ था, मतलब बहुत सारी नई चीजें पता लगती हैं हाँ, दोबारा करो हाँ, तो। हाँ, बिल्कुल। चलो थैंक यू ठीक मैम। है। हाँ, ओके, बाय। ओके।